हेलो बिड़ू, सब झक्कास। कैसे हो आप लोग? आशा है आप लोग सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे अपने घर पे। तो आज हम पढ़ रहे हैं कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कूलम्ब्स लॉ। लेकिन उससे पहले एक मोटिवेशनल लाइन। ठीक है, यदि आपको कोई हमेशा उंगली करता रहे कि क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, सक्सेस नहीं हो रहा है, तुम इतना कब तक पढ़ाई करोगे, तो एक ही जवाब दो, डोंट टेक अटेंशन यार, जस्ट चिल। तुम्हारा टाइम चल रहा है, हमारा दौर आएगा, और जिस दिन दौर आएगा उस दिन पूरी दुनिया देखेगी सक्सेस की जीत। ठीक है, थैंक यू। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या? कूलम्ब्स लॉ। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? कूलम्ब्स लॉ। तो ये कूलम्ब्स लॉ जो है, ये साइंटिस्ट कूलम्ब्स द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट थे कूलम्ब। ठीक है, उन्हीं के द्वारा ये कूलम्ब्स लॉ दिया गया था। ये क्या डिफाइन करता है? ये डिफाइन करता है फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसके बीच में? दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है उसको डिफाइन करता है ये कूलम्ब्स लॉ। उसके बारे में बताता है कि जब दो चार्ज रखा हुआ है तो वो उन दोनों चार्ज के बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा, कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, इस चीज को बताता है कौन? कूलम्ब्स लॉ। ये जो कूलम्ब्स लॉ है ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है। ठीक है, ऐसा नहीं, इसको क्या किया गया है? एक्सपेरिमेंट द्वारा, ठीक है, इसको बताया गया है। ठीक है, समझ रहे हो? ये कौन सा लॉ है? एक्सपेरिमेंटल लॉ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। लिखना भी तो जरूरी है एग्जाम के लिए। तो देखिए, द लॉ क्या करता है? स्टेट्स दैट, द लॉ स्टेट्स दैट, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन and of attraction or repulsion between किसके? टू स्टैटिक पॉइंट चार्ज। जो दो स्टैटिक माने स्थिर जो चार्ज रखा हुआ है उन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन टाइप हो या रिपल्सन टाइप हो। मतलब जब सेम चार्ज रहता है तो क्या होता है? रिपेल होता है, और अपोजिट चार्ज रहता है तो अट्रैक्ट होता है। तो वही कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ किस? अट्रैक्शन और रिपल्सन टाइप का जो अट्रैक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसके बारे में ये क्या करता है? कूलम्ब्स लॉ आपको बताता है। ठीक है, द लॉ स्टेट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्ज आर, ठीक है, आर डायरेक्टली proportional, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्ज
and both charges and inversely proportional to square of distance between them। ठीक है, सिंपल। देखिए यही कूलम्ब्स लॉ कहता है कि द लॉ स्टेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, मतलब दो चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन टाइप मतलब अट्रैक्ट करने वाला और रिपल्सन टाइप मतलब दूर दूर फेंकने वाला, भागो 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 भागो, जब सेम चार्ज रहता है तो क्या होता है, दूर दूर दोनों को ढकेलता है, तुम दूर जाओ मेरे से दूर जाओ। और जब अपोजिट चार्ज रहता है, जब एगो प्लस रहे एगो माइनस रहे, तो दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाता है, खींचता है, आ गया। ठीक है, समझ रहे हो ना, अट्रैक्शन वही वाला अट्रैक्शन। ठीक है, अपोजिट अट्रैक्शन सेम रिपल्सन। ठीक है, तो कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा, अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्ज। कौन सा चार्ज, स्टैटिक पॉइंट चार्ज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ किसके, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो मतलब इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, जैसे मान लो यहां पे क्या है, यहां पे Q1 चार्ज है। ठीक है, यहां पे Q2 चार्ज है। ठीक है, और ये बीच में जो डिस्टेंस है ये क्या है, R। ठीक है, क्या है, R डिस्टेंस है। दो चार्ज है, एक Q1 और एक Q2, दो चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, इन दोनों चार्ज के मल्टीप्लीकेशन, मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लीकेशन, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड और इस चार्ज के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यदि आप इसको लिख लिए हैं, ठीक है, तो मैं अब इसको क्या करने जा रहा हूं, मिटाने जा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि स्पेस क्या है, कम है, सीखना क्या है, ज्यादा है। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो F होगा, F वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 इंटू Q2 के, एंड जो F होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R स्क्वायर के। जो इतना बड़ा लाइन लिखे थे वो ये 2 पॉइंट में डिफाइन हो गया कि F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस चार्ज Q1 के और चार्ज Q2 के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/R स्क्वायर के। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा ये, क्या बनेगा, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। क्या बनेगा, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर बनेगा। ठीक है, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर बनेगा। Q1 Q2 बटा क्या बनेगा, R स्क्वायर। लेकिन अभी भी ये इक्वल नहीं है, ये क्या है, प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे देखो इक्वल का चिन्ह तो कैसा होता है, ऐसा होता है सर, तो इक्वल तो नहीं है ना, ये क्या है, प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल है, तो इन्हीं को दोनों को मिला के यहाँ रख दिया है, तो मतलब ये प्रोपोर्शनल है, ये इक्वल नहीं है। तो इक्वल करने के लिए इस फोर्स के इक्वल करने के लिए यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, और कांस्टेंट क्या आता है कि इस प्रोपोर्शनल के जगह पे इक्वल करने के लिए एक कांस्टेंट आता है के,
जो होता है Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ये K क्या होता है? K होता है ये कूलम्ब्स कांस्टेंट। ये क्या होता है? कूलम्ब कांस्टेंट। ये क्या होता है? कूलम्ब कांस्टेंट होता है के क्या होता है? कूलम्ब कांस्टेंट होता है। और ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है मीडियम पे, डिपेंड ऑन मीडियम। किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन मीडियम। मतलब सर ऐसे ही कब बोल दिया कि डिपेंड ऑन मीडियम, समझाइए तो। मतलब ये है कि चार्ज किस मीडियम में रखा हुआ है उस पे डिपेंड करता है के। मतलब चार्ज एयर में रखा है कि चार्ज पानी में रखा है कि चार्ज ऑयल में रखा है, उस चीज को बताता है के, उस चीज पे डिपेंड करता है के। ठीक है, मीडियम पे, किस मीडियम में, इस हवा में रखा है कि पानी में रखा है। के का वैल्यू हवा के लिए अलग होगा, पानी के लिए अलग होगा, ऑयल के लिए अलग होगा। इसका मतलब सर कि जब ये के का वैल्यू हवा के लिए अलग होगा, पानी के लिए अलग होगा, तेल के लिए अलग होगा, मतलब सर ये फोर्स का वैल्यू भी हवा पानी के लिए अलग होगा। ठीक समझे हो बउआ? जब दो चार्ज को हवा में रखेंगे तो उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू अलग होगा। अब जब वही दोनों चार्ज को पानी में रखेंगे तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो अलग होगा। अब वही दोनों चार्ज को तेल में रखेंगे तो उन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो क्या होगा? अलग होगा। समझ रहे हो? मीडियम पे फोर्स डिपेंड करता है, कहां पे तुमने दोनों चार्ज को रखा है इस पे डिपेंड करेगा दोनों चार्जों के बीच में लगा हुआ फोर्स। ठीक है, चार्ज के डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, चार्ज के वैल्यू पर भी डिपेंड करता है, और क्या डिपेंड करता है कि चार्ज को किस मीडियम में रखा हुआ है उस पर भी फोर्स क्या करता है? डिपेंड करता है। समझ में आया? और एक चीज बताते हैं, और एक चीज, इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद और एक चीज आपको बताता हूं। ये देखिए, ये जो दोनों चार्ज है, ये जो Q1 चार्ज है पॉजिटिव, ये जो Q2 चार्ज है पॉजिटिव, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है R, ठीक है, जो डिस्टेंस क्या है? R। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ये जो F है K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ये जो फोर्स है वो ऑलवेज इस लाइन के अलोंग होगा। ये जो दोनों चार्ज के मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों चार्ज, ये Q1 और Q2 के सेंटर को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन है, इसके अलोंग होगा ये फोर्स। ना कि इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में नहीं, ये इन दोनों चार्ज के मिलाने वाले स्ट्रेट लाइन के अलोंग होगा। अलोंग मतलब जिधर ये लाइन है इसके पैरेलल होगा, या तो इधर होगा, ठीक है, या तो अट्रैक्शन होगा तो ऐसे होगा, लेकिन इस लाइन के अलोंग होगा। अलोंग मतलब इस लाइन के पैरेलल होगा। समझ रहे हो? इस पॉइंट को आप नोट कर लो। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स along straight line joining center of
बोथ चार्ज। ठीक है, जो लाइन ज्वाइन कर रहा है बोथ चार्ज के, जो लाइन ये ज्वाइन कर रहा है, ये Q1 और Q2 को मिलाने वाला लाइन, इसके अलोंग होगा आपका फोर्स। इसके अलोंग होगा क्या? आपका फोर्स। समझे? समझ में आया? ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। और देखते हैं, और कुछ पॉइंट खोज के निकालते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा या इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, मजा आ रहा है? यदि मजा आ रहा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और एक चीज, जो कूलम्ब्स लॉ है, कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, जो ये कूलम्ब्स लॉ है, कूलम्ब्स लॉ वर्क फॉर पॉइंट चार्ज। ये जो कूलम्ब्स लॉ है, ये किसके लिए वर्क करता है? केवल पॉइंट चार्ज के लिए, बड़ा चार्ज के लिए नहीं। किसके लिए? छोटे चार्ज के लिए। मतलब यदि ये चार्ज ये छोटका है, इस पर प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, ये छोटका चार्ज है, यदि यहां खड़े हैं तो कहां से दिखेगा? यहां से। यदि यहां पे हम खड़े हैं, ठीक है, यहां पे खड़े हैं, तो यहां से क्या दिखेगा? छोटका चार्ज। मतलब हमेशा कूलम्ब्स लॉ ऑलवेज वर्क ऑन स्मॉल चार्ज, पॉइंट चार्ज, नॉट एक्सटेंडेड चार्ज, बड़ा चार्ज। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ किस पे काम करता है? छोटका चार्ज पे, नॉट बड़का चार्ज, नॉट बड़का चार्ज, नॉट एक्सटेंडेड चार्ज। किस पे काम करता है? छोटका चार्ज पे। मान लो ये कोई ऐसे चार्ज है, ठीक है, इस पे क्या है? प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है। तो यहां पे खड़े होके देखे, ठीक है, यदि कहे कोई कि कूलम्ब्स लॉ लगाओ, ठीक है, फोर्स निकालो, तो इस पे काम नहीं करेगा। कौन सा? कूलम्ब्स लॉ। क्योंकि ये चार्ज इज दिखिंग बड़ा बड़ा, एक्सटेंडेड, देन कूलम्ब्स लॉ नॉट वर्क हियर, कूलम्ब्स लॉ नॉट वर्क हियर। वाई? बिकॉज ऑफ दैट चार्ज इज एक्सटेंडेड, द चार्ज इज बिग। ठीक है, और भी कूलम्ब्स लॉ की प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से डिफाइन करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मजा आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अच्छे से आप पढ़ते रहें, क्योंकि सक्सेस हमारी जुनून होनी चाहिए, सक्सेस हमारी जीत होनी चाहिए।